हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस। आपका हार्दिक स्वागत है और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अशोका क्लासेस में। आज हम क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में होने वाले क्षेत्रफल और आयतन के अर्थमेटिक का टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अदर क्लासों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस सेक्शन को स्किप ना करें, इसे पूरा देखें, पूरी स्टार्टिंग से पूरा लास्ट एंडिंग तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सके। तो ये टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम और आने वाली क्लासों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ बच्चों आराम से अच्छे से ध्यान से देखें और अपनी पेन कॉपी लेके बैठे ताकि इसके जो फॉर्मूले और डायग्राम हैं वो आप भी ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो मैं इसे एक बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ बच्चों एक बार ध्यान दें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना आयत। आयत क्या होता है बच्चों, पहले वो समझते हैं कि आयत क्या होता है। ठीक है, आयत क्या होता है? आयत होता है कि जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, वो 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है उनके बीच, और उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, उसके आमने सामने की भुजाएं जैसे कि ये, इसके सामने की भुजाएं कौन सी है? ये है। और इसके सामने की भुजाएं कौन सी है? ये। तो ये दोनों भुजाएं समान होगी और ये दोनों भुजाएं समान होगी, जैसे कि ए बी सी डी। तो मतलब ए बी और डी सी बराबर है और इधर ए डी और बी सी बराबर होगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है? आमने सामने भुजाएं जो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। अगर ये बी सी अगर 2 सेंटीमीटर है तो ए डी भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो बच्चों इस आयत के अंदर होता क्या क्या है? सबसे पहले तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये एक प्लेन है, एकदम प्लेन है। जैसे कि ये देख लो, ये एकदम 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, और एकदम प्लेन है, एकदम 2D नहीं है, एकदम सिंगल है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं? सबसे पहले एक तो इसका परिमाप पूछ लेता है या परिमिति पूछ ली जाती है। ठीक है, परिमाप या फिर परिमिति क्या होती है? सबसे पहले तो परिमिति वो होती है बच्चों की, जैसे कि इस बॉर्डर देखो, ये जो लाइन होती है ना, बॉर्डर, जैसे कि अपन अगर इसको ये केवल बॉर्डर, अगर अपन इसको जैसे कि यहाँ से तोड़ के अगर इसको पूरा एकदम सीधा कर दे, एकदम खींच के लंबा कर दे, तो एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो इसकी बॉर्डर है उसको अपन परिमाप या परिमिति कहते हैं। ठीक है, परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? आयत की परिमिति इज इक्वल टू 2, ये कोष्टक के बाहर है तो 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा? कोष्टक के बाहर मतलब कि कोष्टक के कुछ भी नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं, तो क्या है? मल्टीप्लाई का चिन्ह है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो अब देखो इसका एक अपन एक्सप्लेन के साथ समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, क्या होता है कि लंबाई प्लस चौड़ाई परिमिति। बच्चों अगर अपन ऐसे भी ज्ञात करें, जैसे कि इसकी लंबाई मान लेते हैं अपन इसकी लंबाई मान लेते हैं 4, इसकी मान लेते हैं 2। ठीक है, तो अगर अपन को क्वेश्चन के अंदर देते हुए कि इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो अगर देखो अगर ए भी 4 है तो डी सी भी 4 होगी। अगर बी सी 2 है तो ए डी भी 2 होगी, मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी आयत में। ठीक है, अब परिमिति पूछिए। परिमिति का मतलब मैंने क्या बताया बच्चों की, जैसे कि अपन इसको ये जो बॉर्डर होती है केवल इसी को नापना होता है। अपने पास चारों भुजाओं का नाप पता है अपन को कितना है, जैसे कि ये 2, फिर ये 2 कितनी होगी? 6, 6 4 10, 10 2 12। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को पता है कि इसकी परिमिति कितनी आई है? 12 आ गई है। कितनी आई है? 12 आई है। तो अब 12 आई है, अब इसको इसी तरह से अपन इस फॉर्मूले में रख के देख लो कि 12 आती कि नहीं आती। लंबाई कितनी है अपने पास? 4 है। चौड़ाई कितनी है अपने पास? 2 है। 2 और 4 कितना हो गए? 6 हो गए। फिर 6 को किससे गुणा करना है? 2 से गुणा, तो 6 दूनी 12, आगे परिमिति। ठीक है, आगे 12 परिमिति। मतलब कि बच्चों क्या करना है कि जैसे कोई भी डायग्राम हो, कोई भी आकृति हो, तो उसका परिमिति क्या होती है? उसकी केवल और केवल उसकी बॉर्डर होती है। ठीक है, उसका परिमाप परिधि, जैसे कि
परिधि बोल सकते हैं एक तरह से कि आयत, सॉरी वो तो आपको पता नहीं होगा अभी, पर जैसे कि देखते हैं ये बॉर्डर होती है वो कहलाती है इसकी परिमिति। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना ये फॉर्मूला, बच्चों अपने कॉपी में भी नोट करते चला और ये जो भी है लिखा हुआ है अच्छे से आप इसको अपनी एक बार कॉपी में नोट करें, क्योंकि इसके थ्रू डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि आयत की प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री होता है, सबके कोणों का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री मतलब कि समकोण होता है। ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं वाला कौन सा होता है, अच्छा आयत होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों कि अभी तो अपन ने देखा कि जैसे कि ये इसकी बॉर्डर पूरी ये होती है परिधि। अब क्षेत्रफल क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से इस 4 भुजाओं से घिरा हुआ कोई क्षेत्रफल आकृति, ये चारों बंद है तो इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है, जैसे कि ये जो है इसका ये वाला हिस्सा, ये जो अंदर का जो हिस्सा होगा ना, इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा इसका, क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो ये है इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। 4 भुजाओं मतलब कि जो भी कोई भी 4 भुजाएं होती है उसके बंद आकृति के अंदर का जो क्षेत्रफल होगा, जो भी होगा वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि जो अपन को दे रखी है उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये तो इसकी लंबाई है और ये इंटू इसकी चौड़ाई। क्या होगा बच्चों, जैसे कि ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, इसको अगर इसके ऊपर गुणा कर देंगे ना, इस लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो जो इसका बीच का जो भी क्षेत्रफल होगा वो अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप इसी आकृति का क्षेत्रफल देखते हैं कितना होगा, लंबाई कितनी इसकी 4 है, चौड़ाई कितनी इसकी 2 है। तो और बच्चों इसका जो वो इकाई होती है वो भी इसकी देख लेते हैं ना, ये क्या होती है, वर्ग मीटर। इसमें यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते, मतलब कि यहाँ पे सेंटीमीटर भी आ सकता है, मीटर भी आ सकता है, किलोमीटर भी आ सकता है, कितना कुछ भी, मतलब कि इकाई चेंज होती है। बाकी जो सॉरी ये नहीं, सॉरी ये वर्ग मीटर, ये नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, ये है क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वर्ग मीटर, जो मतलब कि वर्ग मीटर है ना, इसकी इकाई क्या होगी, मतलब कि जो इकाई। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब कि जैसे कि ये एक कमरा है, मतलब कि एक दीवार है ना, उसकी चारों भुजाएं हैं, तो उसमें परिमाप पूरा, इसके परिमाप को अगर अपन उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे कि ऊंचाई तो उसी की चारों दीवारों पर आएगी ना बच्चों, ऊंचाई तो उसकी चारों दीवारों पर आएगी, तो अगर अपन उसकी जो परिमाप होगा उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी जो 4 दीवारें हैं उसका टोटल क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो बच्चों अगर ये 3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं आयत के जो आपको अच्छे से याद करने हैं, तो एक बार समझ के अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये अपने आने वाले क्लासों में और अभी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना वर्ग क्या होता है बच्चों कि 4 भुजाएं होती है उसके अंदर 1 2 3 4। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण मतलब कि 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है, और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, मतलब कि ये। ठीक है, इसका मतलब ए बी सी डी, अगर ए बी सी बराबर है, सी डी सी के बराबर, मतलब चारों भुजाएं समान है। ठीक है, इसमें अगर ए बी की वैल्यू देती है अगर 4 है तो बाकी की चारों भुजाओं का वैल्यू भी कितनी है 4, कुछ भी है, मीटर है, सेंटीमीटर, अगर वो तो क्वेश्चन अंदर दे देगा। ठीक है, जैसे कि 4 मीटर दे रखी है तो ये भी चारों भुजाएं क्या है 4 मीटर है। ठीक है, इसका सिंपल सा है कि वर्ग का परिमाप वही मैंने बोला है कि आपकी ये जो बॉर्डर होती है वो परिमाप होता है। तो इसके अंदर भुजाएं कितनी है 1 2 3 4 है, तो भुजाएं की वैल्यू कितनी 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4 चौक 16। फॉर्मूले के अंदर भी देखेंगे तो भी ये हो जाएगा 4 4 8 8 1 8 दूनी 16। ठीक है,
और इसको अगर अपन कोई क्वेश्चन में लंबाई भी दे देंगे तो ये लंबाई, ये भी एक ही चीज़ होगी, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, ठीक है। तो 4 इंटू लंबाई भी इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल वही भुजा इंटू भुजा, तो ये भुजा कितनी 4 है और ये भुजा कितनी 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएंगे 4 चौक 16, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 16, ठीक है। भुजा इंटू भुजा, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। लंबाई। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जिसके अंदर अपने इसके ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी इस फॉर्मूला को अपने अच्छे से नोटबुक में नोट करके याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।